वो खेल ही क्या जिसके परिणाम का पहले पता चल जाए, और राजनीति क्या जिसमें मात और सह का चस्का नहीं लगे, मात और सह का तड़का नहीं लगे। बात कर रहे हैं हम वसई विरार की 3 विधानसभा सीटों का, जहां पर अब लगातार सस्पेंस बरकरार है। क्यों? समीकरण आपने देखा, काफी समीकरण बदले हुए हैं, जिनमें कि यहाँ की 3 सीटें, वसई की, नालासोपारा की और इसके साथ बोईसर की 3 सीटों पर जो किरदार है वो लगातार बदल रहे हैं। अब इसमें आपने पहले देखा था चुनाव में कि कई पार्टियां आती थी, लेकिन यहाँ पे बहुजन विकास अघाड़ी आखिर में विजेता साबित होती थी। लेकिन जब से महाविकास अघाड़ी महायुति का गठबंधन हुआ है और उसके साथ ही यहाँ पर वसई विरार का जो समीकरण है उसमें आप देख रहे हैं काफी बदलाव हो रहा है। आपने जब केंद्र का चुनाव देखा वहां पे भी, और उत्तर प्रदेश का चुनाव देखा वहां पर भी समीकरण बदले, जस्ट बिकॉज ऑफ की महाविकास अघाड़ी और यहाँ पे महायुति महाराष्ट्र में ये जो इनकी आइडियोलॉजी है कई मायनों में एकदम बट चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति और इसके साथ ही कांग्रेस और शिवसेना की उनके नेतृत्व में महाविकास अघाड़ी यहाँ पर शरद पवार के नेतृत्व में कर रही है। अब बात करें कि वसई विरार के परिप्रेक्ष्य में इन समीकरणों का क्या महत्व है। अगर देखेंगे तो वसई विरार में इन समीकरणों का जो उनकी नींव में जो है वो फूट पड़ चुकी है। राजनीतिक विशेषज्ञ 2 तरीके की जो राय है वो दे रहे हैं। एक ये कि बहुजन विकास अघाड़ी से नाना, राजू पाटिल नाना जिनके बात कर रहे हैं, वो कैसे जा रहे हैं, यानी वो जा ही नहीं सकते, ये इम्पॉसिबल है। दूसरी तरफ ये है कि उनकी जो उनका जो समीकरण है वो बिगड़ने का कारण राजू पाटिल नाना और उनकी जो एक उनकी अपनी मांग की, उन्हें भी लास्ट में मतलब जो राजनीतिक पारी खेलते खेलते जब वो रिटायर होने जाएं तो उनके नाम के साथ एक सम्मानित पद जुड़ा, जैसे विधायक हो, एमएलसी हो, या तमाम सारे जो राजनीतिक पार्टियों की जो एक पद होते हैं, एक गरिमा होती है, वो उनके साथ जुड़े और वो रिटायर्ड महापौर नहीं कहे जाए, वो रिटायर्ड विधायक, एमएलसी या अन्य पदों से नवाजी जाएं। इस तरीके की विचारधारा कही जा रही है इस तरीके से। लेकिन अब यहाँ पे समीकरण क्या बदले हैं आप देखिए कि नालासोपारा की हॉट सीट पे ज्यादातर लोग बैठने से जो है वो बच रहे हैं। जी हाँ, नालासोपारा से इसलिए क्योंकि बहुजन विकास अघाड़ी नालासोपारा खासकर बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग है। वसई के समीकरण में कई चीजें हैं। राजनीतिक समीकरण में वहाँ पे जातीय गणित अलग है, वहाँ के स्थानिक भूमिपुत्र क्रिश्चियन कम्युनिटी, और उसके साथ ही अगर पूर्वी क्षेत्र में देखेंगे तो कुछ उत्तर भारतीयों का प्रभुत्व है उस मतलब आइडियोलॉजी का। लेकिन अगर बात करें नालासोपारा की तो यहाँ पे समीकरण बिल्कुल उल्टा है। इसके आगे चलेंगे बोईसर, तो बोईसर का भी समीकरण उल्टा है। लेकिन सबकी निगाहें कहाँ हैं हम उस पर बात करते हैं। पहले राजू पाटिल नाना जो महापौर रहे हैं और उनका जो स्टेटस है, उनका जो नाम है वो काफी बड़ा है, क्योंकि उनका नाम हमेशा अप्पा यानी हितेंद्र ठाकुर के साथ जोड़ा जाता है। अप्पा और नाना की जो जोड़ी है ये पिछले 30 सालों से बेहतरीन तरीके से उनकी जो जुगलबंदी रही वो बहुत बेहतरीन रही, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, व्यावसायिक क्षेत्र में हो। वो उनकी जोड़ी हमेशा ये कही जाती थी कि ये जीवन भर की जोड़ी है, अटूट जोड़ी है। लेकिन अब महाविकास अघाड़ी और महायुति का जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने को है राजू पाटिल नाना, और जो हमारे सूत्र हैं वो स्पष्ट ये बता रहे हैं कि 18 अक्टूबर को राजू पाटिल नाना जो है वो भारतीय जनता पार्टी में ऑफिशियली शामिल हो जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, इस पे सबकी निगाहें हैं। बेशक निगाहें हैं, क्यों? क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर उतनी प्रभावशाली कभी नहीं रही। क्यों? क्योंकि वो सीटें नहीं ला सकी, चाहे वो कॉर्पोरेशन लेवल पे हो या फिर एमएलए लेवल पे हो। तो इस तरीके से माना जा रहा था कि यहाँ पे हितेंद्र ठाकुर किंग मेकर हैं और अप्पा के कहने पर ही सारी चीजें चलती हैं। इसके अलावा अगर बात करें राजू पाटिल की, वो अलग हो गए और वो नए समीकरणों के साथ फिर से वसई विरार की राजनीति में उलटफेर करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए कई ऐसे प्रतिद्वंदी उनके थे जो आए तो सही बड़े जोर शोर से, लेकिन इस बवंडर में वो फंस गए, जिसमें एक नाम है धनंजय गावड़े, जो अंदर के सूत्र बता रहे हैं कि कई पार्टियों से वो समीकरण सेट करके वो टिकट चाहते हैं। और जिस जोर शोर से उन्होंने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की थी, या भरत राजपूत आए थे नालासोपारा वसई विरार में, पोस्टर बैनर बाजी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारे लोग उसी बवंडर में फंस के रह गए और फिर से एक बार राजू पाटिल और अप्पा यानी बहुजन विकास अघाड़ी के जो मुखिया हैं उनकी बातचीत चल रही है। अब देखना ही होगा कि समीकरण किस तरीके से बदलते हैं, लेकिन कंफर्म सूत्र यह बता रहे हैं कि 18 तारीख को जब उनकी एंट्री हो जाएगी ऑफिशियली, तब कहीं ना कहीं और पत्ते खोले जाएंगे। लेकिन हमारा जो आकलन है वो ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से महायुति जो है वो यहाँ पे अपनी अपनी सीटों पर बंटवारा करके नाना को नहीं उतारने जा रही है।
जी आपने सही सुना, नाना यहाँ से चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। अब ये हमारे सूत्र बता रहे हैं, सच्चाई कितनी है आपको आने वाले 2-4-10 दिनों में सब चीज़ पता चल जाएगी। वो चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, वो चुनाव लड़ाने वाले हैं। हमें जो सूचना मिली है, नालासोपारा 132 हॉट सीट पर कौन बैठने वाला है, तो राजन नाइक की बात चल रही है, जो पहले जिलाध्यक्ष रहे हैं यहाँ के, उनका चर्चित चेहरा है और वो चुनाव लड़ने वाले हैं। वसई के पत्ते नहीं खुले हैं, वहाँ पे मनोज पाटिल संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। और बोईसर की बात करें तो विलास तरे की भारतीय जनता पार्टी के तहत उनकी पार्टी से उनको टिकट मिल सकता है। ये तो समीकरण हो गए किसको टिकट मिल सकते हैं। बात जीत की हो रही है, बात जीत और हार की हो रही है। अब इसमें कौन जीतेगा? अगर नालासोपारा से चुनाव नहीं लड़ते और राजन नाइक उतरते हैं और सामने से जो निवर्तमान विधायक भी वर्तमान विधायक हैं क्षितिज ठाकुर अगर वो आते हैं और इसके बाद महाविकास अघाड़ी से कौन आएगा, ये अभी सस्पेंस है। तो चलिए सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं। जी हाँ, पंकज देशमुख जिनका नाम चर्चा में है वसई से भी, और लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि नालासोपारा से भी उनकी एंट्री हो सकती है, धनंजय गावड़े की एंट्री हो सकती है। नवीन दुबे महायुति के एक उत्तर भारतीय चेहरा हैं और उनके कार्यक्रमों में आप देखते हैं कि जबरदस्त लोग शरीक होते हैं, यानी पार्टिसिपेशन होता है उसमें, खासकर महिला वर्ग, पुरुष वर्ग, तमाम सारे कार्यक्रमों में देखे जाते हैं कि नवीन दुबे जो महायुति में शिंदे गुट के नेता हैं वो भी चर्चित हैं। तो क्या उनको भी जगह मिलेगा या नहीं मिलेगा? लेकिन सबसे बड़ी बात हमारे जो सूत्र कह रहे हैं कि अगर उनको जगह नहीं मिलती, देखिए हम चर्चा में थोड़े आगे जा रहे हैं, आपको समझना होगा, पेशेंस रखना होगा, क्योंकि हम एक चर्चा हम नहीं छोड़ के थोड़ी मैं पर्टिकुलर व्यक्ति पे बात कर रहा हूँ। नवीन दुबे अगर उन्हें महायुति में उनकी चर्चा तो अभी नहीं है फिलहाल टिकट के लिए, क्योंकि महायुति से अगर नाना आ रहे हैं या फिर 132 नालासोपारा से राजन नाइक आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे अब उनका पत्ता कटने वाला है। किसका? नवीन दुबे का। तो नवीन दुबे अगर वहां से टिकट नहीं मिलता है तो वो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। जी हाँ, तो एक कैंडिडेट मेरी तरफ से तो 100% श्योर है कि वो उतरने वाले हैं। दूसरे, अगर पंकज देशमुख किसी तरीके से वसई से ना होके महायुति से आते हैं तो फिर समीकरण होगा, लेकिन नवीन दुबे को छोड़ दिया जाए। अगर पंकज देशमुख की बात की जाए तो अगर यहाँ पे एक बात कहूँ कि अब बहुजन विकास अघाड़ी अगर महाविकास अघाड़ी के साथ आती है और महाविकास अघाड़ी के बैनर तले चुनाव लड़ती है तो फिर क्या होगा? यानी एक तो बहुजन विकास अघाड़ी अपने आप में बहुत सबल, बहुत प्रबल और बहुत सक्षम है वो चुनाव सीट जिताने के लिए क्षितिज ठाकुर के साथ, लेकिन अगर वो महाविकास अघाड़ी के साथ आते हैं तो पावर डबल हो जाएगा। क्यों? कांग्रेस का जो आइडियोलॉजी के हिसाब से तो वोटर जाते हैं, तो कांग्रेस के जो वोटर हैं वो भी आने वाले हैं, शिवसेना यूबीटी के जो वोटर हैं वो भी आने वाले हैं, और शरद चंद्र पवार के जो पार्टी के जो वोटर्स हैं वो भी आने वाले हैं। मतलब ये कुछ कद्दावर नेता हैं, कद्दावर पार्टी है जिनके माध्यम से वोट शेयर ज्यादा होगा। उनके और भी समर्थक हैं, उनके और भी पार्टियां हैं जो उनके साथ हैं, उनके माध्यम से भी लोग आ सकते हैं। तो फिर क्या होगा? बहुजन विकास अघाड़ी प्लस महाविकास अघाड़ी, तो उसके साथ उनके सामने राजन नाइक कितना टिक पाएंगे, या फिर राजू पाटिल नाना जो अब किंग मेकर की छवि के साथ उतर रहे हैं वो क्या जीत दिला पाएंगे? ग्राउंड लेवल पर अगर दोनों समीकरणों की बात की जाए तो हितेंद्र ठाकुर यानी अप्पा जो हैं वो लोगों के बीच में जाते रहे हैं और लंबी पारी उन्होंने खेला है, और राजनीतिक तौर पे तमाम सारे कार्यक्रमों से लेकर लोगों के पास जाते हैं, और लोगों को तकलीफें होती हैं तो लोग उनके पास भी जाते हैं। लेकिन बात करें अगर राजू पाटिल नाना की, तो उनकी एक छवि है बिजनेसमैन की, उनकी एक छवि है एक पॉलिटिशियन की तो है, बट वो कभी प्रतिनिधि नहीं रहे, जनप्रतिनिधि इस तरीके से नहीं रहे कि जनता उनके दरवाजे में जाए, या फिर राजू पाटिल नाना को भी कभी जरूरत हो कि वो लोगों के दरवाजे पे जाए। तो एक बड़े लेवल पर लोग उनकी चेहरे से अनभिज्ञ हैं। बेशक नाम लोगों ने सुना है लेकिन चेहरे से अनभिज्ञ हैं कि नाना क्यों, क्योंकि उनको कभी मौका नहीं मिला कि वो लोगों तक जाएं और अपने लोगों से इंटरेक्ट कर सके। मेरा मतलब यही है कि ग्राउंड लेवल पे इंटरेक्शन देखा जाए तो जो सोशल और अवेयर लोग हैं, जो पॉलिटिकली जो साउंड है, वो लोग जानते हैं कि नाना कौन है, लेकिन एक आम आदमी जो है रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले लोगों को ये पता नहीं है कि राजू पाटिल नाना कौन है आखिर। तो ये एक चैलेंज है और इसको किस तरीके से टैकल करती है पार्टी। नाना फिलहाल चुनाव मैदान में नहीं उतर रहे हैं, ये हमारे कंफर्म सूत्र बता रहे हैं। आगे क्या होगा वो हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे, लेकिन फिलहाल अगर हॉट सीट नालासोपारा की बात करें तो यहाँ पर संभावित उम्मीदवारों में महायुति से, लेकिन महायुति के आगे दो कैंडिडेट हो सकते हैं। महायुति से राजन नाइक 132 और दूसरे जो नवीन दुबे हैं वो महायुति
का साथ छोड़ के और निर्दलीय उतर सकते हैं, अपक्ष उतर सकते हैं। और इसके अलावा महायुति चूंकि अब समर्थन में अगर देती है बहुजन विकास अघाड़ी को, तो पंकज देशमुख या अन्य किसी को वहां पे उतरने का कोई चांस ही नहीं है। फिलहाल अभी आगे के समीकरण पे हमारा ध्यान है। हमारे समीकरण में आपको कितनी सत्यता या आशान्वित रूप से कितनी एक्यूरेसी दिख रही है उसको कमेंट करके जरूर बताएं। अगले एपिसोड के लिए इंतजार करिएगा, हम जल्दी मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।